हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर जेई मेंस के पीवाईक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का जेई मेंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, एडमिट कार्ड्स वगैरह आपके आ चुके हैं, प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज मेथेन है NH4 पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, टू टेट्राहेड्रल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक टेट्राहेड्रल, मतलब एक तो पूछ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो पहले एक बार पता करते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। BH4 NH4 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा BH4 नेगेटिव। 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो 10, 7 और 4 11, और एक प्लस है तो फिर 10। बोरोन है ना, तो 5 और 4 9, 9 और -4 है तो 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओनली टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक गलत, टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक गलत, दो ऑप्शन बच गया। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, स्ट्रक्चर। तो CH4 कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा, 4 हमारे पास बॉन्ड रहेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर 4 होगा, तो ये टेट्राहेड्रल आता है। NH4 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये इस तरीके से रहेगा, ये भी टेट्राहेड्रल। BH4 की बात करेंगे तो एक ही H नेगेटिव, तो ये भी टेट्राहेड्रल रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल है, तो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। पहला, CuSO4 डॉट 5H2O है, ये एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। CO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपर के साथ ये वाटर के इस तरीके से रहेगा। ये रहता है, और इसी के साथ जो रहता है हमारे पास एक और वाटर और सल्फेट आयन प्रेजेंट रहेगा, सल्फेट आयन। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो ये तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि CuSO4.5H2 में लिगेंड कॉपर के ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ऑक्सीजन से है लेकिन सल्फर से नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, यानी सी ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमॉन्ग बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। कार्बोनेट आयन की बात करेंगे तो कार्बोनेट आयन का मतलब होता है CO3 पर -2, इसी को कार्बोनेट आयन बोलते हैं। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो ये होता है NaOH। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो होता है Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पे जो एनायन प्रेजेंट है वो है HCO3 पर नेगेटिव चार्ज। NaOH की बात करेंगे तो जो एनायन प्रेजेंट है वो है OH नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे जो एनायन प्रेजेंट है वो है CO3 पे -2। तो कार्बोनेट इस पे प्रेजेंट है वॉशिंग सोडा में, तो देखो कहाँ है, पहला वॉशिंग सोडा ओनली, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन शेप ऑफ BrF3 आर। तो Br है हमारे पास और 3 फ्लोरीन बना दिया। अब ब्रोमीन जो होता है 17 ग्रुप में आता है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे, तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए, तो बचा कितना? 4। तो एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर। ठीक है, तो 2 लोन पेयर बचा है। कितने लोन पेयर है यहाँ पे? 2 लोन पेयर। तो ये देखो, एक ही ऑप्शन ही है जिसके अंदर 2 लोन पेयर है, तो सेप भी आपको निकालने की नीड नहीं है, सीधा एक ऑप्शन देखते टिक कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, आप जेई में से क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस बेसिक माइंड्स को ध्यान रखना है, अच्छे से पॉइंट्स को। अब हमारे पास है AB4 जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसकी पॉसिबल ज्योमेट्री क्या हो सकती है? ठीक है, तो AB4 की बात कर रहा है, तो मैं एक ट्रिक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ पोलैरिटी के बारे में। ठीक है,
जिसकी भी हमारे पास परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट ज्योमेट्री जिस भी मॉलिक्यूल की होगी, वो परफेक्ट ज्योमेट्री हमेशा ही क्या रहेगा, नॉन पोलर रहता है। परफेक्ट ज्योमेट्री के जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सारे के सारे नॉन पोलर रहेंगे। परफेक्ट ज्योमेट्री में क्या आ जाता है कि एक हमारे पास सेंट्रल एटम होने चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर जितने सराउंडिंग एटम है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और हमारे पास जीरो लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तब तो ये कह रहे हैं कि पोलर है, यानी परफेक्ट ज्योमेट्री का नहीं होगा। टेट्राहेड्रल परफेक्ट ज्योमेट्री है, बिल्कुल नहीं। रेक्टेंगुलर प्लेनर, ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री है, बिल्कुल नहीं। स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर ऐसे रहता है, ये रहेगा और ये रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिड प्लेनर नहीं हो सकता, तो बचा एक ऑप्शन स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। यानी चार बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर भी होगा, तब स्क्वायर पिरामिडल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 46, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग, डाइपोल मूवमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ है CCl4 और है CHCl3 और है CH4। तो CCl4 क्या है, परफेक्ट ज्योमेट्री है। CH4 जो है ये भी क्या है, परफेक्ट ज्योमेट्री है। तो ये दोनों क्या है, अगर हमारे पास परफेक्ट ज्योमेट्री है तो ये हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। और CHCl3 तो पोलर होता है, तो इसका पोलैरिटी सबसे ज्यादा। तो देखो CHCl3 CHCl3 CHCl3, ये तो नहीं होगा। उसके बाद एक ग्रेटर वगैरह, ग्रेटर का तो साइन नहीं लगेगा, ये बराबर लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे आते हैं, द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल इनमें से किसका सबसे ज्यादा है ये हमें बताना है, ठीक है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पानी, H2S, मेथेन और अमोनिया, ठीक है, ये रहा अमोनिया। तो ध्यान रखेंगे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अपना ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास है मेथेन, जब ड्रॉ करेंगे हम अपना तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो सेंट्रल एटम होता है इसके ऊपर अगर लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारा डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा, तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो वाटर में दो लोन पेयर है, यहाँ भी दो लोन पेयर थे तो बहुत कम होगा। यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर है। तो मेथेन में जीरो लोन पेयर है, यानी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मेथेन यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, बी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 40, अमॉन्ग द फॉलोइंग द लीनियर स्पीसीज, लीनियर स्पीसीज कौन सा है, लीनियर का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन वाला, जैसे ये है BeCl2 जैसे बनाते हैं ना, ठीक है। ओजोन पहला ऑप्शन है, तो ओजोन हम सभी जानते हैं कुछ इस तरीके का बनेगा, ये तो बेंट वगैरह दिख रहा है, नहीं हो पाएगा। Cl2O तो ऑक्सीजन के साथ दो क्लोरीन लगे रहेंगे और दो लोन पेयर भी रहेगा, तो ये भी लीनियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। NO2 की बात करेंगे तो एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट और एक हमारा क्या रहेगा, फ्री रेडिकल, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो लीनियर सीधा नहीं होने देगा। N3 नेगेटिव जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि ये एजाइड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो एजाइड एकदम लीनियर बनता है, नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। हो गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर होंगे I3 नेगेटिव में सेंट्रल एटम जो I है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाना है, हमें I3 नेगेटिव बनाना है। तो तीन आयोडीन है, तो तीन आयोडीन हमने लिख लिया। अब ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है।
तो एक जो आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7। तो अगर इस आयोडीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है, तो बचा कितना, 6। यहाँ भी सेम 6। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव एक और आ गया था 8। तो एक और दो, दो तो इस्तेमाल कर चुका है, तो बचा कितना, 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल जो रहेगा हमारे पास, ध्यान रखेंगे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज लगाना है, ये ध्यान रखेंगे। जो सेंट्रल आयोडीन हमारे पास बना है उसपे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी लगाया तो 8 हो जाएगा, तो 3 लोन पेयर बचेगा क्योंकि 2 यूज कर चुका है, तो लोन पेयर कितना आएगा, 3। सेंट्रल पे 3, तो 3 लोन पेयर लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर 2 लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट है, तो जरा बना के देखना पड़ेगा कि भैया कहाँ पे 2 लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है। SF4 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 तो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 लोन पेयर बचेगा। BF4 नेगेटिव है, ये तो 3 बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बना है, तो 0 लोन पेयर होगा। ClF3 की बात करेंगे तो क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बनाया हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 2 लोन पेयर। ClF3 के बाद AsF3 बचा है, तो नई पड़ोसन आई, तो 15वें ग्रुप का है, तो 5 है, तो 1 लोन पेयर बचेगा यहाँ, ठीक है। PCl5, तो ये पांचों बनाया हुआ है, तो 0 लोन पेयर बचेगा। BrF5, तो 5 बॉन्ड, तो 1 लोन पेयर बचेगा। XgF4 है, तो 8 होता है, तो 4 बनाया हुआ है, तो 2 लोन पेयर बचेगा। SF6 में 6 होता है, 6 बॉन्ड बना है, तो 0 बचेगा। तो कितने स्पीसीज है, 1 2, केवल 2 ऐसी स्पीसीज है, 2। कौन कौन सी है, तो एक तो ClF3 और एक हमारे पास XgF4, बस इनके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप, मतलब कौन सा ऐसी शेप है जिसका नॉन पिरामिडल है, ठीक है। तो देखिए ये PCl3 जो आपको दिख रहा है यही होने वाला है। क्यों होने वाला है उसका रीजन बताता हूँ। PCl3 जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसमें 4 हमारे पास स्टेरिक नंबर आएगा। 4 स्टेरिक नंबर में ही पिरामिडल जो होता है हमारे पास शेप पॉसिबल होता है। बाकी अगर आप SO3 देखेंगे तो 3 बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, फिर तीसरा 3। यहाँ भी NO3 बनाएंगे नेगेटिव वाला तो 3 बनेगा, कार्बोनेट में भी 3 बनेगा, लेकिन PCl3 वाले में स्टेरिक नंबर 4 आ रहा, तो यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि 4 स्टेरिक नंबर में ही नॉन पिरामिडल हमारे पास रहेगा, ठीक है। एक सेकंड ध्यान, सॉरी सॉरी, यहाँ पे PCl3 है ना, तो PCl3 वाला तो पिरामिडल होगा, ये जो होगा पिरामिडल हो जाएगा, ध्यान रखें PCl3 वाला जो शेप रहेगा पिरामिडल, ठीक है। अब SO3 NO3 ये जो रहेगा नॉन पिरामिडल, यानी A B और D ये सारे के सारे नॉन पिरामिडल है। अगर स्पीसीज पूछ रहा है तो 3 आंसर रहेगा, ठीक है। बस आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। जेई मेंस के लिए आप लोगों और भी जितना भी मेहनत करें, आप लोग जितने भी दिन बाकी हैं उसको प्लीज अच्छे से मेहनत कीजिए, जी जान लगा के। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।